दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की लोक कथाओं में से एक कहानी है। एक समय की बात है, एक राजा का पुत्र था। वो बड़ा होने लगा तो राजा ने आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने उसे भेज दिया। उसी आश्रम में वजीर की बेटी भी शिक्षा ग्रहण करने आई। आश्रम में अध्ययन करते हुए वजीर की बेटी को राजकुमार से प्रेम हो गया। उन्होंने राज्य से भाग निकलने की योजना बनाई। वजीर की बेटी ने राजकुमार को पत्र लिखा। उसने ये पत्र एक भिखारी को दिया कि राजकुमार को पहुंचा दे। भिखारी ने पत्र देने से पहले पढ़ लिया। पत्र में लिखा था कि आज रात हम भाग चलेंगे। वो तैयार होकर आएगी और राजकुमार के शयन कक्ष में कंकड़ मारेगी, तब बाहर आ जाना और भाग चलेंगे। भिखारी ने पत्र लिया और राजकुमार को देने चला गया। रास्ते में उसने सोचा, क्यों ना इसे पढ़ लिया जाए कि इसमें आखिर ऐसा क्या संदेश है। उसने पत्र खोलकर पढ़ा। अरे, ये तो भागने की योजना है। भिखारी के मन में विचार आया कि क्यों ना वह पत्र राजा को दे दे, उसे इनाम मिलेगा। भिखारी ने वो पत्र राजा को दे दिया। राजा ने पत्र पढ़ा तो हैरान रह गया। उसे एक युक्ति सूझी। राजा ने भिखारी को राजकुमार वाले कपड़े पहना दिए और राजकुमार के शयन कक्ष में सुला दिया। आधी रात हुई तो वजीर की लड़की उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर महल के नीचे आ गई। उसने ऊपर कंकड़ फेंका। कंकड़ गिरते ही भिखारी तैयार होने लगा। जब तीसरा कंकड़ गिरा तो वो नीचे आ गया। दोनों उड़ने वाले घोड़े पर सवार हुए और राज्य से बाहर हो गए। सारी रात चलते चलते सुबह होने को आई। पूरे रास्ते भिखारी कुछ न बोला। वजीर की बेटी भी हैरान थी कि राजकुमार कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। जब सुबह का प्रकाश हुआ तो उसने देखा, अरे, ये तो भिखारी है। वजीर की बेटी ने घोड़ा नीचे उतारा और भिखारी को मारने के लिए तलवार निकाली। फिर उसे ख्याल आया कि इसे मारकर अब क्या होगा। अब तो मैं बहुत दूर निकल आई। अब तो इसके साथ ही रहना बेहतर होगा। अकेली औरत जात क्या करेगी। वे दोनों एक राज्य में रहने लगे। उन्होंने रहने के लिए घर ले लिया, किंतु धीरे धीरे साथ लाया धन समाप्त होने लगा। उसने एक दिन भिखारी को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए और राजा के पास नौकरी के लिए भेजा। राजा ने उसका नाम पूछा तो उसने भिखारी ही बता दिया। राजा ने उसे बाहर निकलवा दिया। दूसरे दिन फिर वजीर की बेटी ने उसे समझा बुझाकर राज दरबार में भेजा। इस बार उसे नौकरी मिल गई। उसका काम था राजा के बच्चों को खिलाना, देखभाल करना। और एक दिन वो पानी के चश्मे के पास गया तो उसे एक हीरा पड़ा हुआ मिला। वो हीरे के साथ बच्चों को खिलाने लगा। हीरा बहुत चमकता था, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते। एक राजकुमारी ने वह हीरा गले में पहन लिया। वह तोते के पास गई तो तोते ने कहा, यदि ऐसे ही हीरों का हार होता तो तुम्हें बड़ा सुंदर लगता। वो राजा से फरमाइश करने लगी कि उसे ऐसे ही हीरों का हार चाहिए। राजा ने हीरा देखा तो पूछा, तुमने ये कहाँ से लिया। राजकुमारी ने बता दिया। अब भिखारी को बुलाया गया और उससे पूछा कि ये हीरा कहाँ से लाया। उसने बता दिया, किंतु अब राजकुमारी पूरी माला लेने पर अड़ी थी। अतः राजा ने उसे कहा, ऐसे ही हीरो का हार लाओ, नहीं तो तुम्हारी जीवन लीला समाप्त। वो भिखारी दुखी होकर घर आया और वजीर की बेटी को सारा किस्सा सुनाया। वजीर की बेटी ने कहा, तुम उसी चश्मे के भीतर चले जाओ। भीतर तांबे का महल मिलेगा। वहाँ की राजकुमारी को अपना जूठा खिलाना, वो तुम्हें रास्ता बताएगी। वो चश्मे के भीतर घुस गया। वहाँ तांबे का महल मिला। उसने तांबे के महल की राजकुमारी को जूठा खिला दिया। उसने उसे पीतल के महल का रास्ता बता दिया। पीतल के महल की राजकुमारी को भी उसने जूठा भोजन खिला दिया। उसने चांदी का महल बताया। ऐसे ही चांदी के महल की राजकुमारी को उसने जूठा खिलाकर सोने के महल में पहुंच गया। जब सोने के महल की राजकुमारी को जूठा खिलाया तो उसे भीतर कितने ही हीरे देखने को मिले। उसने हीरे उठाए और बाहर जाने लगा। सब राजकुमारियों ने कहा, उसका जूठा खाकर भी उसकी दासी बन चुकी हैं। आप हीरे जवाहरात कुछ भी चाहे ले जाएं। उसने हीरे लाकर राजा को दे दिया। छोटी राजकुमारी ने हार पहना और तोते के पास गई। तोते ने कहा, हाँ, अब तुम पर यह हार बहुत सज रहा है।
वजीर की बेटी और भिखारी संपन्न हो गए। भिखारी अब भिखारी नहीं रहा, वे राजा रानी की तरह रहने लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करिएगा।